नमस्कार दोस्तों, इस समय हम कुंभ मेला क्षेत्र के सेक्टर 5 में हैं और ये तुलसी मार्ग है और इधर दिखा दीजिए आप। तुलसी मार्ग है और ओल्ड जीटी से लेफ्ट साइड में, ओल्ड जीटी मार्ग के लेफ्ट साइड में ये तुलसी मार्ग है। और आज अभी 15 तारीख है। देखिए विदेशी श्रद्धालु भी हमारे कुंभ मेले का आनंद ले रहे हैं लोग। आइए इधर सीधे जाना है। सोशल मीडिया और टीवी के माध्यम से कुंभ मेले को देख रहे हूँ। उनसे अनुरोध है विशेष रूप से कि ये शिविर कैसे हैं कुंभ मेले के अंदर, इसको देखें। ये एक संस्था है सृजन अध्यात्म पीठम, उसके द्वारा ये शिविर लगाया गया और सबसे वीवीआईपी जगह सेक्टर 5 जहाँ पे सारे अखाड़े हैं उस क्षेत्र में है और सबसे वीआईपी शिविर है। वो होटल नहीं है, जैसा शिविर होना चाहिए कुंभ क्षेत्र में उस तरह का शिविर। देखिए जलाने के लिए सब लकड़ियाँ हैं, ठंड लगने पर अलाव जलाए जाएंगे। और ये इसको बोलते हैं स्विस काटेज, स्विस काटेज है ये। दिखा दीजिए अंदर, दिखा दीजिए। कम से कम जो लोग केवल सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं उनको ये पता चल जाए कि ऐसा होता है। आ जाइए, आ जाइए। ये भी है, ऐसे ये भी होगा इसी तरह से। ये हमारे इधर विवेक, इधर आओ, इधर आओ। ये शिविर के प्रभारी हैं विवेक जायसवाल जी, अधिवक्ता उच्च न्यायालय। बहुत हिंदू हॉस्टल में हम तीनों लोग साथ थे, विवेक, आदरणीय पवन तिवारी सर। और 2013 के कुंभ से हम लोग संस्था ये अपना शिविर कुंभ मेले के अंदर लगाते हैं। आइए आपको दूसरा शिविर दिखाते हैं जो थोड़ा भी मिल गए, हम लोग वार्ता करेंगे। आ जाइए। अब ये देखिए 5 स्टार होटल में भी मुझे रुकने के लिए कह दिया जाए। ऐसा 2013 के कुंभ में हुआ भी था, लेकिन उस 5 स्टार से भी ज़्यादा सुख अगर कहीं मिलता है तो ये इस संगम की रेती पर और इस तरह के शिविर में मिलता है। ये आदरणीय पवन तिवारी जी हैं, आप अधिवक्ता हैं और 2022 के चुनाव में आप हंडिया विधानसभा से प्रत्याशी भी रहे हैं और धर्म अध्यात्म के प्रति जो है आपका बहुत रुझान है। अब आज हम आपसे गंगा मैया की कथा सुनना चाहेंगे और इस कुंभ मेले में 3 दिवसीय गंगा कथा आपके श्रीमुख से सुनाई जाएगी। सबको प्रणाम। हिमाद्रे शंभुता विहरस्तदंके हिममये ततो भूमि याता सुविचर सुहासा समतले पुनाशी त्वं लोकान् प्रहवत समुद्रम प्रसदा अहो दिव्ये गंगे भोज सुखदम नस्तव जलम। सभी जो भी श्रद्धालु सनातन धर्म से जुड़े हैं और जो भी जुड़ रहे हैं, सबको सृजन अध्यात्म पीठम सेक्टर नंबर 5 तुलसी मार्ग शिविर जो स्थापित है, जहां से हम लोग आपसे मुखातिब हो रहे हैं, उन सबको मेरा प्रणाम निवेदित है। इस प्रयागराज के कुंभ की धरती से हमारे अनुज और प्रिय जो सीएमपी डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर आसीन हैं, छात्र जीवन में महामना मालवीय जी की प्रथम कृति
हिंदू छात्रावास के अंतःवासी हम दोनों साथी रहे। यही शायद गंगा जी का भी एक हम लोग उदाहरण देते थे छात्र जीवन में, कि जैसे छात्र जीवन गंगा जी की धारा की तरह होता है जो रुकता नहीं। जैसे गौमुख से अगर गंगा जी निकली तो रास्ते में कई प्रदेश, कई जनपद होकर को निकलती हैं, लेकिन किसी जनपद की नहीं होती, किसी प्रदेश की नहीं होती। उनका सागर है, जो महासागर है, जो गंगा सागर, उसमें विलय करती हैं। वैसे छात्र जीवन है गंगा की धारा की तरह, कि हम वकालत में चले आए, राजनीति में आपने बताया ही विधानसभा हंडिया से लड़े ही थे, और आप जो है शिक्षक के रूप में हो गए। तो छात्र जीवन भी बहता हुआ सच है गंगा जी की धारा की तरह। और विषय ही इन्होंने गंगा पर कहा है, तो गंगा भारत के परिप्रेक्ष्य में जीवन दायिनी है, और जन्म से लेकर के मृत्यु तक बगैर गंगा जी के किसी का काम चलने वाला नहीं है। हिंदू सनातन संस्कृति की जो जीवन मंगल व्यवस्था है, उसमें गंगा जी का पूरे जीवन में आदि से अंत तक का महत्व है। तो ये कहा जा सकता है सज्जनों कि गंगा जी हमारे जीवन की प्रमुख विधा हैं, हमारे साथ जो जुड़ी हैं, और गंगा का महत्व भी विकास से है। गंगा जी हरित क्रांति की जो परिकल्पना की गई थी, उत्तर भारत में गंगा जी की ही कृपा है कि उत्तर भारत में जो हरित क्रांति आई अनादिकाल से, वो गंगा जी के ही बहने की वजह से हरित क्रांति हुई, जिससे जीवन को स्वस्थ जीवन, मंगलमय जीवन के लिए गंगा जी आधारभूत शिला हैं। वैसे गंगा जी का प्रयागराज में जो महत्व है, वो ऋषियों के रहने की वजह से और यहाँ उनके तप के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त हुआ, उस ज्ञान की धारा को पूरे वसुधैव कुटुंबकम विश्व ने लोहा माना। विश्व गुरु का जो कॉन्सेप्ट है, वो गंगा जी ही उसकी आधारभूत शिला है। और गंगा जी जब प्रयागराज में आती हैं, तो यहाँ पर इसलिए उनका विशेष महत्व हो जाता है कि यहाँ पर भरद्वाज ऋषि अपने हजारों शिष्यों के साथ शिक्षण का कार्य किए। और प्राचीन इतिहास अगर भरद्वाज ऋषि से जोड़ा जाए, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जब अंग्रेज भी यहाँ शासन करने आए, तो 1887 को ईस्वी में यहाँ पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय बना। तो शिक्षा का केंद्र ही रहा, उसकी भी केंद्र बिंदु गंगा जी ही है। तो भरद्वाज मुनि बसई प्रयागा, तिन्ह ही राम पद अति अनुरागा। गंगा जी का महत्व, यहाँ पर तीर्थ राजप्रयाग हैं, और हर वर्ष यहाँ पर लाखों समाज आता है, और कल्पवास के रूप में यहाँ पर नित्य प्रति सायंकाल सुबह गंगा स्नान करके अपनी तपस्या की शुरुआत और अंत करता है। यहाँ पर मनीषी तपस्वी भी रहते हैं। तो ये 12 वर्ष का कुंभ है, और 144 साल बाद ये 3 नक्षत्र आए हैं एक साथ। तो ये महाकुंभ की दशा, शायद हम लोग जितने लोग, प्रमोद जी, हम लोग जितने लोग बैठे हैं इस शिविर में, 144 साल की आयु किसी की नहीं है अभी तक। तो सारे जितना मैं समझता हूँ कि गंगा का स्नान अभी पिछले कल दिन मकर संक्रांति को किए, 2013 में उतना स्नान मौनी अमावस्या को भी लोग नहीं कर पाए। कई गुना लोग, तो असंख्य संख्या में, करोड़ों की संख्या में लोग गंगा स्नान कर रहे हैं। गंगा जी कृपा करती हैं हम पर, हम उन पर कृपा नहीं करते। आज गंगा जी की दशा जो जब अखबार में आप लोग पढ़ते हैं कि इतने क्यूसेक पानी छोड़ा जाता है। अब आप अनुरोध है कि कुछ हमारे श्रोताओं को जो आपसे जुड़े हैं,
उनको गा के कुछ रामचरितमानस की चौपाइयाँ या जो भी आपके पास गंगा से संबंधित गीत हो उसको सुनाइए। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनि सब सूला। तीरथ पति पुनि देखु प्रयागा, निरखत जन्म कोटि अग भागा। को कही सकई प्रयाग प्रभाऊ, कलुष कुंज कुंजर मृगराऊ। महावीर बिनवौ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। तरहि न बिनु से ये मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। जब तेरा मुब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारि दस रहा बडारू, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। बहुत सुंदर। तो ये थे हमारे आदरणीय पवन तिवारी जी, जो गंगा का महात्म्य, गंगा का जो मानस में कहीं कहीं जिक्र है। गंगा मैया का बहुत सारा है। जब भगवान राम को वनवास हुआ था तो यहाँ भरद्वाज श्रृंगेरपुर घाट पे जब गंगा पार कर रहे थे, उस समय सीता मैया ने गंगा मैया से प्रार्थना किया था कि हम सभी लोग सकुशल वापस आकर के आपकी पूजा करेंगे। और पुनः जब लंका पे विजय प्राप्त करने के बाद, रावण का वध करने के बाद लौटे, तो वहाँ तीर्थराज प्रयाग के आपकी चौपाई में मैं अभी आया कि किस प्रकार से वो यहाँ तीर्थराज प्रयाग के बारे में कह रहे हैं। और कुंभ मेले के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊं कि 3 तरह के लोग विशेष रूप से यहाँ पे होते हैं। जैसे सामान्य माघ मेले में तो अखाड़े नहीं आते हैं, लेकिन कुंभ जब लगता है 12 वर्षों पे और अर्ध कुंभ 6 वर्षों पे, उस टाइम जो 13 अखाड़े हमारे देश के हैं और चारों शंकराचार्य कुंभ क्षेत्र में आते हैं। और दूसरे जो सबसे बड़े यहाँ के कुंभ मेला को लेकर के देखा जाए तो कल्पवास जो यहाँ पे करते हैं, कल्पवासी। शायद कहीं और जो कुंभ लगता है वहाँ पे कल्पवासी लोग नहीं जाते होंगे, लेकिन केवल ये परंपरा तीर्थराज प्रयाग में है कि लाखों की संख्या में यहाँ पे कल्पवासी आते हैं। कल्पवास यानी पौष पूर्णिमा से माघी पूर्णिमा तक 1 माह का जो समय होता है, कल्पवास करते हैं। उस बहुत कठिन तपस्या है। जो गृहस्थ होते हैं वो कल्पवास करते हैं, और संतों तुलनात्मक दृष्टि से, अगर तुलनात्मक वैसे तुलना तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो ज़्यादा कठोर तपस्या करते हैं। एक गृहस्थ जो सांसारिक सुखों में रहते हुए तमाम प्रकार की सुख सुविधाओं से युक्त रहता है, और यहाँ आने पर ज़मीन पर सोना, 3 टाइम स्नान करना, 1 टाइम जो है 1 टाइम केवल भोजन करना, वो भी खुद से बनाना है या पत्नी बनाए आप, और धार्मिक पुस्तकों को पढ़ना, और भागवत और रामचरितमानस जो जहाँ भी धार्मिक कथा कोई चल रही तो उसको सुनना या खुद से करना। इस तरह से वो अपना 1 महीने का जीवन व्यतीत करता है, और इससे अपने आप को, उसके अंतःकरण की शुद्धि होती है। उसका रिसर्च तो ये भी कहता है कि उससे उसका इम्यून सिस्टम डेवलप होता है। तब हम कुछ भी आप कह सकते हैं कि वो अपने जो एक आत्मा है उसके लिए ये काम करता है। बाह्य शरीर के लिए तो सभी लोग करते हैं, लेकिन अपने आंतरिक आत्मा के लिए ये सब काम जो है गृहस्थ करता है। और तीसरे होते हैं श्रद्धालु। श्रद्धालु जो सर पे गठरिया रख करके, आप जो भीड़ देखते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कि सर पे गठरी रख करके वो कहीं से भी चल देता है कि मैं गंगा स्नान, गंगा मैया में डुबकी लगाने के लिए तीर्थराज प्रयाग में पावन त्रिवेणी तट पर, वो ना उसके रहने की कोई व्यवस्था, ना उसके खाने की कोई व्यवस्था है। वो अपने घरों से चलता है 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद यहाँ स्टेशन या बस स्टैंड जहाँ भी वो उतरता है अपने
साधनों से वहाँ से लगभग 15-20 किलोमीटर की दूरी तय करके स्नान करता है। कई बार तो पूरी रात वो खुले आसमान के नीचे। इसी बार अभी जो मकर संक्रांति का स्नान हुआ उसमें लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में लोग खुले आसमान में रहे हैं। सबको शिविर और इस तरह के टेंट उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। सरकार हर सेक्टर में जन आश्रय स्थल बनाई, लेकिन वो बहुत सीमित लोगों के लिए है। और वो जो श्रद्धालु होता है गंगा मैया के प्रति, जो उसकी अगाध श्रद्धा है, जिसके कारण माँ गंगा इतनी पावन है, पवित्र है, मोक्षदायिनी है, पापनाशनी है, उन्हीं के कारण है और इन कल्पवासियों के कारण है। और तीसरे जो अखाड़े के हमारे संत हैं, जो नागा सन्यासी हैं, जो लाइमलाइट में इतना, जिसको सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया सब दिखाते हैं, वो हमारे जो पूज्य संतगण आते हैं कुंभ मेले के दौरान। यही तीनों से मेला है, इन्हीं तीनों से। और संस्थाएं, जो इस तरह की संस्थाएं, लगभग कई हजार की संख्या में संस्थाएं पूरे मेले के अंदर लगी हुई हैं, जो सेवा के नाम पर यहाँ कुंभ क्षेत्र में रह करके हम सेवा करेंगे। कोई कहता है अन्य क्षेत्र चलाएंगे, कोई धार्मिक आयोजन करता है, किसी प्रकार से, हर प्रकार से सेवा का उपक्रम उसके द्वारा किया जाता है। और इस तरह से पूरी तरह से कुंभ की, वैसे तो कुंभ अथाह है। जिस भी आप टॉपिक पे बात करना चाहें, आप यहाँ मैनेजमेंट की बात करिए, MBA वाला आएगा तो मैनेजमेंट की बात यहाँ सीख सकता है। कैसे आपने एक बात कही थी, जो वीडियो बना रहे हैं हमारे मित्र हैं डॉक्टर अक्षय भट्ट जी, इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि धर्म का अगर रूल देखना है तो आप कुंभ क्षेत्र में देखिए। बहुत हमको ये बात बहुत अच्छी लगी। वाकई में दुनिया का कोई ऐसा स्थान नहीं होगा जहाँ कितनी भी आर्मी लगा दीजिए आप, कि इतनी भीड़ हो और वहाँ पे कोई मिसमैनेजमेंट ना हो। इतना भीड़ होने के बावजूद पग पे आदमी है, सर ही सर दिखाई देते हैं, लेकिन किसी प्रकार का कोई अनुशासन यहाँ पे टूटता नहीं है। तो ये धर्म का अनुशासन है और इसको पुलिस मिलिट्री के द्वारा इसको अनुशासित नहीं किया जा सकता। आप कहीं भी कोई कार्यक्रम ऐसा करके दिखा दीजिए कि इतनी संख्या में लोग हों और वहाँ पर कोई इस तरह से अनुशासित होकर के कर सके काम। ये धर्म का अनुशासन है। इसीलिए कहता हूँ धर्म सत्ता सर्वोपरि है, फिर राज सत्ता है। धर्म सत्ता, फिर समाज सत्ता, उसके बाद में अर्थ सत्ता और सबसे लास्ट में राज सत्ता होनी चाहिए। आज सबसे दुर्भाग्य है इस देश का कि राज सत्ता सर्वोपरि है और धर्म सत्ता कहीं ना कहीं पीछे हो जाता है। जबकि धर्म आधारित राजनीति, धर्म आधारित परिवार, धर्म आधारित अर्थ सत्ता, सब कुछ होना चाहिए। धर्म सब तीनों को कंट्रोल करना चाहिए, धर्म को। खैर, ये हमारा विषय नहीं है पूज्य संतों का। और इसी कुंभ क्षेत्र में हम लोग चूँकि गंगा और यमुना अदृश्य सरस्वती के पावन त्रिवेणी पर बैठे हैं और गंगा मैया के कारण जो है कुंभ लगता है, हरिद्वार हो चाहे प्रयाग हो। और कहीं ना कहीं आज गंगा सहित देश की समस्त नदियों के ऊपर संकट है। उनकी अविरलता और निर्मलता को लेकर के यहाँ से आवाज़ उठनी चाहिए, एक संदेश पारित होना चाहिए पूज्य संतों के द्वारा। जो अखाड़े बड़े बड़े लगे हैं उनके द्वारा एक धर्मादेश जारी होना चाहिए कि हमारे देश की समस्त नदियाँ अविरल और निर्मल रहें। इसको लेकर के हमको कुछ करना होगा, नहीं तो आने वाले समय में किसके किनारे हम कुंभ लगाएंगे। अगर यही हाल रहेगा तो गंगा, मैं तो ये नहीं कह सकता क्योंकि मनुष्यों के बस की बात नहीं है कि गंगा को आप खत्म कर देंगे। प्रकृति सर्वोपरि है, प्रकृति स्वयं में अपने आप में एक शक्ति है। जिस दिन चाहेंगे गंगा खुद को अविरल और निर्मल कर लेंगी। उनके अंदर सबसे बड़ी बात होती है कि गंगा के अंदर खुद की अपनी क्षमता है स्वतः प्योरीफिकेशन की, सेल्फ प्योरीफिकेशन की। इसलिए हम गंगा पवित्र हैं, पवित्र थी और पवित्र रहेंगी। हमारी आपकी कमी है कि हम लोग उसी के किनारे रहते हैं और हमारे लिए इतना पूज्य होते हुए भी उसमें हम अपने सीवर और नालों का जल डाल रहे हैं और तमाम तरीके से और प्रदूषण कर रहे हैं। प्लास्टिक का उपयोग कर रहे हैं, पॉलीथीन का उपयोग करके उसी के किनारे तट पे हम छोड़ के चले आते हैं। हमारे पवन तिवारी सर एक दूसरा वीडियो बनाइए।